हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं अनुशासन के बारे में। किस प्रकार से अनुशासन व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और किस प्रकार से अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बनाता है और अपनी लाइफ को अच्छे से जीता है। एक्चुअल में अनुशासन का मतलब ये होता है कि शासन के अनुसार चलना, मतलब नियमों के अनुसार चलना। अगर नियम अच्छे हैं और उसका अपन फॉलो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपनी लाइफ बहुत अच्छे से बीतेगी। और अपन नियमों का फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अपन को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ को सफल बनाने का मूल मंत्र होता है अनुशासन। व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाना ये अनुशासन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप में है तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। अगर आप में अनुशासन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपका व्यक्तित्व कभी निखर नहीं सकता। तो अभी किस प्रकार से अनुशासन अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बचपन में अपन को अनुशासन सिखाया जाता है अपने माता पिता के द्वारा, और जाहिर सी बात है कि अगर अपन उनके द्वारा अगर नहीं रहेंगे अनुशासित तो अपन को वहीं से कठिनाइयां प्राप्त होने लग जाती है। उनके द्वारा डांटा जाता है, फटकारा जाता है, बहुत बार अपन को चाटे वाटे भी खिलाए जाते हैं उनके द्वारा, क्योंकि अपन उनके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं। उनके द्वारा जो सिखाया गया अनुशासन है या उनके द्वारा जो घर के नियम है उनके अनुसार अपन नहीं चल रहे हैं तो अपन को उसके लिए कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डांट फटकार अपन को उसी के द्वारा ही मिलेगी, क्योंकि अपन ने अपने घर के जो नियम है उनको फॉलो नहीं किया। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं स्कूलिंग लाइफ में। अब स्कूल के भी कुछ नियम्स होते हैं, उनको अपन को फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे स्कूल यूनिफॉर्म में आना, टाई लगी हुई होनी चाहिए, बेल्ट बंधा हुआ होना चाहिए, शूज सॉक्स ये सारे के सारे होने चाहिए, और बाल बढ़े हुए नहीं होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए। तो इनको अगर अपन फॉलो नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है अपन को यहीं से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर अपन पढ़ रहे हैं तो स्कूल के जो टीचर्स अपन को वर्क दे रहे हैं वो वर्क भी अपन को समय पर पूरा करना है, होमवर्क करना है, टेस्ट लिख रहे हैं तो उनको भी अपन को याद करके वो टेस्ट देने हैं। अगर अपन ये नहीं करेंगे तो अपन को बहुत अच्छे से पनिशमेंट मिलेंगे, डंडे मिलेंगे। फिर भी अपन नहीं करेंगे तो फिर लात घूसों पे अच्छा सा अपन को प्रसाद मिलेगा। और उसके बाद में भी अगर अपन ये कार्य नहीं करेंगे तो फिर अपने गार्जियंस को बुलाया जाएगा और वो कार्य करने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि स्कूल के जो नियम्स हैं उसको अपन को फॉलो करना होता है। और अगर अपन ये चीज़ें आसानी से अगर फॉलो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अपन डिसिप्लिन में है, और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो डिसिप्लिन में नहीं है। फिर जब अपन स्कूलिंग लाइफ अपनी पूरी होती है और अपन किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, किसी के अंडर अपन अगर वर्क करते हैं, जैसे बॉस के द्वारा अपन को कुछ मापदंड दिए जाते हैं, कुछ नियम उस कंपनी के होते हैं, उस नियमों को अपन को फॉलो करना पड़ता है। और अगर अपन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपन को वहां भी डांट फटकार सुनने को मिलेगी। और फिर अपन अगर अच्छा जीवन अपन जी रहे हैं तो जाहिर सी बात है घर के भी कुछ नियम होंगे, बीवी के भी कुछ नियम होंगे, उनको अपन फॉलो नहीं कर पाएंगे तो अपने वहां भी अनबन रहेगी और वहां भी अपन को कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। तो इस इतनी देर की इस बात से अपन ये निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि अनुशासन अपन को किसी दूसरे के द्वारा मिल रहा है, लेकिन यहां तक अगर अपने पास में ये है और अपन डिसिप्लिन रह रहे हैं तो अपन अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं, बेस्ट नहीं। बेस्ट बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप में ये क्रिएट हो, आप में ये जनरेट हो ये चीज कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन किस प्रकार से रह पाता हूँ। आप में ये जनरेट होनी चाहिए चीजें, आपको खुद को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि मैं खुद सेल्फ डिसिप्लिन किस प्रकार से रख पाता हूँ। जिस बच्चे में, जिस व्यक्ति में ये गुण है सेल्फ डिसिप्लिन होने का, तो वो जाहिर सी बात है कि वो कहीं मात नहीं खाएगा और बहुत अच्छे से अपने लाइफ को जिएगा। क्योंकि ये जो सेल्फ अनुशासन रहने का ये जो गुण है ये केवल पढ़ाई में या अपने वर्क में ही इंपॉर्टेंट नहीं रखता। ये लाइफ में ऐसी बहुत सी कठिनाइयां आती हैं जिनको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तनाव का आना, उसको उसका समाधान करना, ये अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन होने का गुण है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो अपन को बहुत अच्छे से अपन अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए आप 2-4-5 दिन बाद में स्वयं से बात कर सकते हैं। आप अगर आपको ऐसा अजीब सा लगता है तो आप सामने शीशे में सामने जाकर अपने आप से बातें कर सकते हैं कि मैं जहां हूं वहां सही हूं क्या, जो मैं कार्य कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं क्या। आपको खुद को एनालिसिस करना चाहिए अपने वर्क पे और अपने समय पे और कार्य करने की शैली पे, और इस प्रकार से भी कि मेरा जो आचरण है वो क्या वास्तव में सही है क्या। क्योंकि अपन किसी दूसरे को धोखा दे सकते हैं, अपन स्वयं को धोखा नहीं दे सकते। अपने आप से अपन झूठ नहीं बोल सकते कभी भी। दूसरों के सामने अपन रिएक्ट कर सकते हैं, मैं कैसा हूं
ये दूसरे को अपन बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं दूसरे के सामने, लेकिन अपने आप से अपन झूठ नहीं बोल सकते, अपने आप को अपन धोखा नहीं दे सकते। तो जब अपन शीशे के सामने अपने आप से बातें करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपन को अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा। क्योंकि अगर मैं कैसा हूं और मैं डिसिप्लिन अपनी लाइफ में मेरे अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो जैसे ही आप अगर हल्का सा भी अगर झूठ बोलेंगे तो खुद को अपने आप में आपकी आत्मा में ये आएगा, आपके मन में ये विचार आएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, और वहीं से आपके दिमाग में आपके मन में एक जनरेट होगी एक पावर जिसको आप सेल्फ डिसिप्लिन बोल सकते हैं। और ये गुण अगर आप में आ गया तो आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नई क्लास में एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।